फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया है, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द नीट 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर BAMS आफ्टर रिमूविंग ग्रेस मार्क्स। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ भी रहे थे, सर प्लीज मेक अ वीडियो अबाउट दिस। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्सी तेलंगाना। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो कि नीट 2024 का जो रिजल्ट है वो शॉकिंग है और किसी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बुरी हाई कट ऑफ जाएगी, बिकॉज जिनके स्टूडेंट्स के जो अच्छे मार्क्स हैं बट उनकी जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि जो आपका सिलेक्शन होता है, जो आपको कॉलेज मिलता है, वो आपके रैंक के बेसिस पे मिलता है, ना कि आपके मार्क्स के बेसिस पे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे से कहते हैं कि सर मेरे 567 मार्क्स हैं तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो आप अपने मार्क्स मत देखो, आप अपनी रैंक देखो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। एंड मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आपको आयुर्वेद लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, आपको कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, ठीक है, और उसके जो हैं इफ और बर्ड्स क्या हैं, अच्छा प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ मैं आयुर्वेद के लिए। और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नीट एंड काउंसलिंग ऑल्सो। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन एडमिशन ले सकता है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है जो स्टूडेंट मिस करता है हमेशा। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जिस स्टूडेंट को क्वालिफिकेशन मार्क्स से ऊपर मार्क्स होते हैं वही PAMS के अंदर प्राइवेट या गवर्नमेंट में एडमिशन ले सकता है। तो लास्ट ईयर जो ये कट ऑफ थी, जो क्वालिफिकेशन मार्क्स थे वो 125 130 थे, बट दिस ईयर अकॉर्डिंग टू दिस ह्यूज कट ऑफ, इस वजह से जो कट ऑफ है वो 165 चली गई है जनरल और OBC की। मतलब जिन स्टूडेंट्स के 164 मार्क्स हैं सिर्फ वही किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर BAMS प्राइवेट या गवर्नमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। अगर कोई आपको स्कैमर कहता है कि आपके नीट में अगर आप क्वालिफाई नहीं हो तो भी हम आपको BAMS करवा देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है उनका कहना, और वो सिर्फ आपको फंसाएंगे और आपसे पैसे ले लेंगे। बिकॉज वो आपका एडमिशन तो करा देंगे, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं तो वो आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको नहीं मिलेगा और आपको जब पता चलेगा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। सो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को नहीं पता होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को अच्छे से समझना। एंड तो ये पहली बात आपकी हो गई। दूसरी बात करता हूँ मैं आपको कि MBBS के बाद स्टूडेंट जो ज़्यादा प्रेफर करता है वो है BAMS। स्टूडेंट BAMS भी लेते हैं और BDS भी लेते हैं, बट BDS का क्रेज़ थोड़ा कम है और BAMS का क्रेज़ ज़्यादा है। इसके पीछे बहुत ही रीजंस है, बिकॉज कई स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि इसमें संस्कृत है, बट संस्कृत के बाद आप ये चीज़ें समझो कि अगर आप BAMS लेते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। लाइक अपनी खुद की क्लिनिक खोल सकते हो, आपका पंचतंत्र सेंटर आप खोल सकते हो, आप PG करने के बाद सर्जरी के अंदर आप सेम जो स्टिपेंड मिलता है, जो MBBS डॉक्टर को मिलता है, सेम वही आप ले सकते हो। आप जो है ह्यूमन से रिलेटेड रहोगे। अगर आप BDS ले लोगे या फिर आप वेटनरी ले लोगे तो आप बिल्कुल जो आपकी साइड है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और आप ह्यूमंस के लिए जिसका चाहते हो कि भाई हम ह्यूमंस के लिए ही करें, अपनी प्रैक्टिस दें, अपनी सेवाएं दें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, और कौन सी है कि इसके अंदर संस्कृत आती है बस, तो आपको संस्कृत तो पढ़नी ही पड़ेगी। आप BAMS करने के बाद मॉडर्न मेडिसिन भी लिख सकते हो, तो ये एक आपके पास एक बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि आप अपना एक जो आपका जो है परसिस्टेंट करने की वो चीज़ आप कर सकते हो आगे जाके। सो दिस इज़ द ऑप्शन। और पार्शियल ड्रॉप भी आपके लिए बेस्ट है। आप कोई मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लो BAMS का और आप अपनी नीट की प्रिपरेशन कर लो, ताकि आपका जो माइंड का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाए। सो कुछ ऐसी बातें हैं इंसान को समझनी चाहिए। बहुत सारे जो स्टूडेंट पूछते हैं उनके लिए मैंने प्रॉपर समझा दिया है आपको। And now I am going to tell you the NEET 2024 expected cutoff for all India students, 15% कोटा AAAC, ठीक है, जो काउंसलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग। तो फॉर जनरल कैटेगरी अब मैं आपको बता देता हूँ, उसके अंदर टोटल 5 राउंड होते हैं, तो मैं 5th राउंड तक आपको टोटल बता रहा हूँ कि आप कहाँ तक सेफ़ हैं। लाइक जनरल कैटेगरी के लिए आप सेफ़ हैं 1 लाख। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 लाख है, यानी आपके ऑलमोस्ट जो मार्क्स हैं 585 है, तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदा का मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर। दूसरा जो कॉलेज है, जो दूसरी है फॉर EWS कैटेगरी, एंड इसके लिए भी 1.10 लाख तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, मींस 582। जिन स्टूडेंट्स के 582 मार्क्स हैं उनको BAMS के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। OBC के लिए 1.05 लाख मींस 584 मार्क्स। फॉर SC कैटेगरी इट इज़ 2.50, ठीक है, एंड और जो मार्क्स होंगे वो होंगे 468। एंड फॉर ST कैटेगरी इट विल बी अराउंड 3.75 लाख मींस 402 मार्क्स, जिसके 402 नंबर है वहाँ तक उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदा का मिल सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। आप जब कॉलेज लो तो आपको सोच समझ के लेना है कि मुझे कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। एंड इफ यू नीड माई हेल्प इन काउंसलिंग रिलेटेड आयुर्वेदा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द पॉसिबल आंसर्स रिलेटेड टू योर डाउट्स एंड क्वेरीज, एंड यू कैन आस्क ऑन माई टेलीग्राम चैनल और माई इंस्टाग्राम अकाउंट @medicopathan। आई विल ट्राई माई बेस्ट
बेस्ट टू गिव यू ऑल द पॉसिबल आंसर्स एंड डोंट वरी, जो भी रीनीट का इशू चल रहा है और क्या जो भी आंसर्स आते हैं 8 जुलाई को, वो डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सो वेट एंड सी। जब तक आपको जो मैंने बताया इसके अकॉर्डिंग आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे आयुर्वेद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो दिट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस